इस स्टोरी में हमारी फीमेल लीड जो कि एक नंबर 1 हैकर होती है और उसे फाइटिंग भी आती है, वो तो हमारी मेन लीड से पंगा ही ले लेती है। हमारी मेन लीड को तो उसे फर्स्ट साइड लव ही हो गया था, वो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। आज की स्टोरी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं। जिया जो कि यहाँ पर एक अंकल को खाना देने के लिए आई थी, वो अंकल कहते कि तुम बहुत काइंड हार्टेड हो। तभी वहाँ पर एक कार आती है, उसमें से एक बंदी निकलती है जिसका नाम मिनी होता है। मिनी जिया के पास आके कहती है, बॉस वो ये डिजर्व नहीं करता, आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे ग्रुप को आपकी लीडरशिप की जरूरत है। जिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं उस हैंजी के साथ ही अभी रहना चाहती हूँ। एंड डोंट वरी, तुम कुछ भी करो मैनेज करो, लेकिन मेरे पास तो मत ही आओ। इतना कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से मिनी चिल्लाती रहती है कि बॉस रुकिए। तो दूसरी साइड हमें यहाँ पर हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नेम मिस्टर मो होता है। मिस्टर मो तो यहाँ पर किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर मो का असिस्टेंट चंजे कहता है, बॉस आप सबकी नजरों में आने का आदत डाल लीजिए। तभी साइड पे जिया साइड से निकल जाती है, उनके बहुत तेज बाइक चला रही थी। मिस्टर मो कहते हैं कि ये कौन है जो मेरी कार को बीट कर रही है। मिस्टर मो भी जिया का पीछा करते हैं। तभी जिया एक साइड पे रुक गए हैंजी के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीदा है। हैंजी के बगल से तो जीजी खड़ी हुई थी। जीजी कहती है कि तुमने किस सड़क के किनारे से खरीदा हुआ है, क्या तुम हैंजी को पॉइजन देना चाहती हो। जिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम छोटे थे तो हमारा फेवरेट फूड और रेस्टोरेंट था, मैंने इसे जानबूझकर खरीदा है। हैंजी तो उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है, आप इस टूटी हुई मोटरसाइकिल को फिर से क्यों चला रही हो, बाय द वे तुम लू फैमिली की डॉटर से कैसी दिखती हो। और यहाँ पर जीजी की तारीफों पे तारीफें किया जा रहा था। ये दोनों तो मिलकर जिया की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। अब जिया को भी गुस्सा आने लग गया था। जिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पे हैंजी कहता है कि मैं तुम्हारा फियांस हूँ, तुम्हें मुझे समझना चाहिए, मैं लिन फैमिली का सबसे बड़ा सन हूँ। खैर जीजी तो बहुत ज्यादा रिच है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। जिया सोचती है लगता है सब पैसों के लिए कर रहा था, ये तो बस मेरा यूज ही कर रहा था एज अ टूल। जीजी कहती है कि मुझे ना तुम पे तरस आ रहा है और कहती है कि तुम्हें कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं ना हैंजी की अटेंशन पाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मिलती, वो बात अलग है। यहाँ पर तो हैंजी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, बस जीजी की बातों से राजी हो रहा था। जिया कहती है कि तुम कितनी ज्यादा हार्डलेस हो। हैंजी कहता है कि ये तुम ही हो जो मेरे साथ मिलकर अच्छे से मैनेज कुछ भी नहीं कर पा रही हो, और तुम्हारी वजह से तुम्हें पता है कि मुझे कितना कुछ फेस करना पड़ता है। मेरी लिन फैमिली के पास बहुत ज्यादा पावर है। जिया कहती है कि भले ही मैं तुमसे दोबारा प्यार क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हें पावर का गलत यूज करने के लिए अपना यूज नहीं करने दूंगी। हैंजी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जो कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी, लो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जीजी बीच में कहती है कि तुम उससे ब्रेकअप करने की बात कर रही हो। जीजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैंजी से बात करने की। जिया सोचती है इसकी बकवास कौन ही सुने और अपनी बाइक लेके वहाँ से चली जाती है। जिस सारा कुछ यहाँ पर मिस्टर मो भी देख लेते हैं और कहते हैं कि ये बंदी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें किसी की जांच करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेट करके मुझे दो। बाद में जिया सोचती है कि प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, प्यार चाहे भाड़ में, मैं सिर्फ अपना सारा फोकस अब करियर पे करूंगी। फिर वो अपनी असिस्टेंट मिनी को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी मेरे पास हाजिर हो सबको सब। तभी यहाँ पे मिनी आ जाती है और कहती है कि बॉस। जिया कहती है कि मुझे एक अपनी मिशन कंप्लीट करनी है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए, और मिनी से एक बॉक्स ले लेती है। वो बॉक्स को लेकर तो यहाँ पास ही आओ चली ही गई थी। पीछे से मिनी सोचती है आखिरकार चीन की नंबर 1 हैकर वापस आ ही गई। तो उस तरफ यहाँ पर जिया तो एक मिशन कंप्लीट करते हुए वहाँ से भाग रही होती है और उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगी हुई थी। उसके पीछे तो काफी सारे बंदे पड़े हुए थे। जिया उनसे बचते हुए भाग रही होती है। तभी वो उसे एक घर दिखता है, वो उसे घर के ऊपर से कूद के चली जाती है अंदर, वहाँ पे बेहोश हो गई थी। अंदर से मिस्टर मो को तो कुछ आवाजें आती हैं, इसका मतलब कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर मो का ही होता है। फिर जब वो बाहर आकर देखते हैं यहाँ पर तो जिया बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। बाहर भी तो वो बंदे भी आ जाते हैं। मिस्टर मो को वो बंदे देखकर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मास्टर मो है, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक विलन है, इनसे दूर रहना ही ठीक है, और उनसे माफी मांगने लग गए थे। इतना कहकर वो बंदे सारे तो भाग ही जाते हैं। फिर मिस्टर मो तो यहाँ पर जिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लो फैमिली की थर्ड मिस आज फाइनली मेरे हाथों में है। दूसरी साइड ये हैंजी यहाँ पर तो जिया के घर पे वो आया हुआ था और उनके पेरेंट्स से जिया के बारे में पूछ रहा होता है। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो अक्सर घर से बाहर रहती है। हैंजी कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ को ऐसे घर के बाहर कैसे रख सकते हो। तो उस साइड जिया को तो यहाँ पे काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी और मिस्टर मो तो उसे बेड पे लेटा दिए थे और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिया को भी होश थोड़ा थोड़ा आने लग गया था और कहती है कि तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अरे हाँ हिलना बंद करो।
तभी वो मेडिसिन अप्लाई करने लग गया था। जिया को तो यहाँ पे पेन फील होता है, वो उसे एक स्लैब चढ़ देती है। मिस्टर मो कहता है कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम इतनी बोल्ड हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिया कहती है कि मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। इतना वो उससे पहले आगे बोली जा रही थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जो कहते हैं कि नहीं देख रही, अभी भी इसको चेतावनी देने की पड़ी है। यहाँ पर तो मिस्टर मो को कॉल आ रहा होता है। एक्चुअल में वो जिया का ही फोन था और वो कहते हैं कि अभी कौन परेशान कर रहा है। फिर वो कॉल को पिक करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वो नोटिस करते हैं जिया की तो पूरी ड्रेस खराब हो चुकी है। इसीलिए मिस्टर मो उसके लिए कुछ ड्रेसेस बाय करने के लिए जाते हैं। उन्हें तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। एक लड़की उनको नोटिस करती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हैं। इतना कहकर वो उन्हें दे देती है और मिस्टर मो तो वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म जो आ रही थी। बाद में मिस्टर मो जब घर आते हैं यहाँ पर तो फिर वो जिया को पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया है। जब वो अंदर आते हैं वहाँ पर तो उन्हें जिया नहीं मिलती है और एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें बस थैंक यू लिखा हुआ था। मिस्टर मो सोचते हैं ये बंदी तो बड़ी खतरनाक है, कल इसने मुझ पे हाथ भी उठाया और इस तरह प्ले करने के बाद वो चली भी गई, अच्छी तरीके से गुड बाय भी नहीं किया। और गुस्से में कहता है कि लू फैमिली की थर्ड मिस, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक चुकी हो, अब तो लगता है मुझे ही तुम्हें देखना पड़ेगा। तो उसी साइड जिया जब यहाँ पर आती है, मिनी कहती है बॉस क्या आप ठीक हो, मैं पूरी रात कोशिश करी आपको कांटेक्ट करने की लेकिन नहीं कर पाई। जिया कहती है एक छोटा सा पंगा हो गया था, फॉर्चुनेटली मैं बच गई। फिर यहाँ पर वो उसे एक चिप दिखाते हुए कहती है ये देखो चिप, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। मिनी कहती है कि बॉस ये सारे सबूत तो नष्ट हो रखे हैं। जिया कहती है कि तुम्हें रिकवर करवाना पड़ेगा, ये सब मैं तुम पर छोड़ती हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा वरना वहाँ पे बवाल मच जाएगा। फिर यहाँ पर जब जिया घर आ जाती है यहाँ पर तो सभी लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं चिल्लाने के लिए और बारी बारी करके सभी लोग उसे सुनाने लग गए थे और कहते कि तुम इतनी रात तक कहाँ थी। जिया के फादर कहते हैं कि कल हैंजी ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम्हारे और हैंजी के बीच कुछ विवाद हो गए थे, इस तरह तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती। और हाँ, मैंने मैरिज का फैसला कर लिया है, कल तुम्हारी मैरिज हैंजी के साथ होने वाली है। जिया कहती है चिल्लाते हुए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बस ये एज अ टूल की तरह यूज कर रहा है। यहाँ पर तो ये हैंजी जिया को प्रपोज करने लग गया था। कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट होने तक तुमसे ही लव करता हूँ। ये इतनी अच्छी तरीके से कन्फेस कर रहा होता है कि जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं। जिया उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है तुम्हारे लिए तो कितनी सारी बंदियां वेट कर रही हैं, आई थिंक तुम्हें मिल भी जाएगी, लेकिन ऐसा क्या ही बवाल मच रखा है तो तुम लिन फैमिली के पीछे पड़े हुए हो। हैंजी सोचता है मैं तो बस इसलिए पड़ा हुआ हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली का हायर बन सकूँ। तो यहाँ पे गुस्से में कहती है कि मैं दोबारा दोहराती हूँ ये बात को कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं तुमसे मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फादर बीच में कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। अब तो ये अंजू भाव खाते हुए कहते हैं कि लगता है कि हमारी एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए। फादर कहते हैं कि ऐसा मत करो, मुझे जिया को मनाने तो दो, आखिरकार फादर को भी तो फायदा हो रहा था उनके बिजनेस में। जिया कहती है कि फादर मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और हाँ अब मैं इस गधे से प्यार नहीं करती, इसकी सच्चाई मुझे सब कुछ पता चल चुकी है और मैं इसे मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फादर कहते हैं कि तुम बच्ची नहीं हो, अब इस तरह की मैरिज तुम्हें दोबारा करने को नहीं मिलेगी। जिया कहती है जो कि आपने खुद कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ, तो प्लीज आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, मुझे अपने डिसीजन खुद लेने दीजिए। फादर कहते हैं कि अगर आज तुम यहाँ से गई तो दोबारा इस घर में कदम मत रखना। जिया भी उनका रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जब वो जा रही होती है तभी उसके पास हैंजी दौड़ कर आता है और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। खैर ये सारा कुछ तो वो झूठ ही बोल रहा होता है। जिया कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और उसकी रिंग निकाल कर उसके मुंह पे फेंक देती है। बाद में मिनी जिया को कुछ बताती है, कहते कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखी है, तुम्हें एक पार्टी में जाना पड़ेगा। जिया अभी उस पार्टी में आ जाती है। इस पार्टी में तो हैंजी और जीजी भी आए हुए थे और जिया के पेरेंट्स भी, और ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि हैंजी की ही थी। यहाँ पर तो मिस्टर मो भी आए हुए थे और मिस्टर मो यहाँ पर स्पेशली जिया के लिए आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिया इस पार्टी में आने वाली है। मिस्टर मो कहते हैं कि जिया तुम कहाँ हो। तभी वहाँ पर इस पार्टी पे जिया आ गई थी। जिया जो कि अभी मिनी से बात करते हुए आ रही थी, मिनी उसे कहती है कि मुझे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है और ना ही कोई मैसेज मिल रहा है। मिनी कहती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ, बॉस मुझे लगता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जिया कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, मैं उन्हें बेवजह ऊपर नहीं पहुँचने दूंगी। इससे पहले कि मिनी कुछ आगे बोलती उससे पहले जिया अपना फ़ोन कट कर देती है। अब मिनी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इस वजह से वो किसी बंदे को कॉल करती है और कहती है कि जल्द से जल्द जिनहुन इंटरनेशनल में हेल्प के लिए जाओ। दूसरी साइड यहाँ पर तो हैंजी और जीजी भी इस पार्टी में थे, एक्चुअल में ये उन्हीं की पार्टी थी। तभी वो लोग जिया को देख लेते हैं और उसकी तरफ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे वापस जरूर आओगी। जी तो उसके क्लोज आते हुए सब बोल रहा होता है। जिया कहती है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इस तरह की नौटंकी में शामिल होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिया यहाँ पर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर तो हैंजी को कुछ समझ आ ही नहीं रहा होते और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मुझसे मैरिज करने के लिए आई हो ना। जिया कहती है कि बेवकूफ कहीं कि तुमसे मैरिज ही कौन कर रहा है। यहाँ पर फिर हैंजी का हाथ छोड़ देता है और कहता है मुझसे मैरिज करना तुम्हारी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
अगर मैरिज नहीं हुई तो तुम्हारी फैमिली तो बचेगी भी नहीं, बैंकरप्ट हो जाएगी। अब जिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। हेनरी जो उसे बेवजह ही इतना पकाया जा रहा था। फिर वो कहती है कि मैं मैरिज के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वो जब आगे जाती है, आगे जाकर तो वो यहाँ पर मिस्टर मो को देखती है। मिस्टर मो को देखकर वो उन्हें स्पाई समझती है, क्योंकि उसे वो हर जगह ही दिखता है। उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर मो ने ही कुछ गड़बड़ की है, इस वजह से वो उसे साइड पे ले जाती है और यहाँ पे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं सब किया है ना, तुम एक स्पाई हो। उसके गले में नाइफ रखी हुई थी। मिस्टर मो तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो स्पाई नहीं है। जिया कहती है कि तुम कैसे साबित करोगे कि तुम स्पाई नहीं हो। फिर जिया तो यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम स्पाई हो, तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। वो कहता है ठीक है, मैं कबूल करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था। जिया यहाँ पर उसकी बात काटते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे नेम से कोई भी परवाह नहीं है, मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉम्ब कहाँ पे लगा हुआ है, मुझे भी सबको बचाना है। फिर जिया को पता चल जाता है कि स्पाई नहीं है। जिया कहती है कि तुमने मेरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। वो कहता है कि मुझे बताओ कि बॉम्ब कहाँ पर है, मैं बॉम्ब डिफ्यूज करने में बहुत माहिर हूँ। जिया कहती है कि तुम वास्तव में बहुत ज्यादा वियर्ड हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा प्राइवेट हाउस है, लग्जरी कारें हैं, तुम्हारे पास मेडिकल की भी नॉलेज है, मैं सब कुछ आता है, आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। वो कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे सब चीजें सीखने के लिए फोर्स किया है, तो एक हेल्पलेस पर्सन हूँ और जानबूझकर खुद को शख्स अपने गरीब पुअर सा बंदा दिखा रहे होते हैं। जिया फिर उसे छोड़ देती है। तभी जिया वहाँ से जाने लगती है। मुंह से रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। जिया सोचती है कि क्या ये सचमुच मेरे लिए आया था, लेकिन इसकी आइडेंटिटी तो बिल्कुल सस्पिशियस है। जिया कहती है कि तो ठीक है, तुम मेरी नजर से बिल्कुल भी दूर मत जाना, अदरवाइज मैं तुम्हें जिंदा ही दफना दूंगी। तभी उन्हें चलने की किसी की आवाज आती है। तो ये देखकर जिया को डायरेक्ट किसी कर लेता है। जिया तो कुछ टाइम के लिए सनपट हो जाती है। फिर जब वो अपने सेंस में आती है, वो तो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। खान कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में वरीड था, साइड से उनकी फोटोज वगैरह जीजी ने भी ले ली थी। बाद में यहाँ पर जिया तो सारी तरफ बॉम्ब्स ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। में जब वो लोग हॉल में आते हैं, यहाँ पर तो जीजी ने पहले ही अपना काम कर दिया था और हेनरी को फोटोज वगैरह भी दिखा दी हुई थी। तो यहाँ पर जिया को वो बरस पड़ता है और कहते हैं कि तुम मुझे चीट कैसे कर सकती हो और इस बंदे के साथ। जिया का तो इस वक्त दिमाग से बॉम्ब ढूंढने में ही था कि आखिरकार बॉम्ब है तो है कहाँ पर। जिया कहती कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, यहाँ पे बॉम्ब कहीं पे लगा हुआ है। यहाँ पर तो हेनरी नहीं मान रहा होता है कि बॉम्ब यहाँ पे लगा हुआ है और कहते हैं कि तुम ये सब मुझसे बचने के लिए कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ ना। फिर यहाँ पर जिया को हॉल के बीचों बीच एक टेबल के नीचे बॉम्ब दिख जाता है। फिर जिया तो उस बॉम्ब को निकाल लेती है और कोशिश कर रही होती है। हान तो देखता है कि देखते रह जाते हैं। हेनरी तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह डरने लग गया था और कहता है कि मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहता, अभी तो मैंने जिया ही कितना है। हेनरी तो यहाँ पे हद ही कर दिया था और जीजी के पीछे छुप रहा था। कहते कि मैं भी इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर मिस्टर मो तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए बॉम्ब को देख रहे थे। हेनरी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। जिया यहाँ पे भी कहती है कि तुम बॉम्ब डिफ्यूज कर लेते हो ना, तो तुम कर दो, मुझे नहीं पता तुम्हारा नेम क्या है। जब वो कहते हैं कि ये मैं तुम्हारी दूसरी बार हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मिस्टर मोस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। अब जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूज हो गया था, हेनरी तो फिर से हवा में उड़ने लग गया था। फिर कहता देखो देखो सब कुछ ठीक हो गया, उठ जाओ, सबको इतनी डरने वाली जरूरत नहीं है। मिस्टर मो कहता है कि सही में। फिर वो बॉम्ब जो डिफ्यूज बॉम्ब था वो हेनरी के ऊपर फेंक देता है। हेनरी तो डिफ्यूज बॉम्ब को भी नहीं छूता और नीचे फेंक देता है और कहता है मुँह हंसते हुए इसके ऊपर कि मुझे लगता है कि आप लिन फैमिली के सबसे बड़े डरपोक चूहे हैं। पर एक बंदा मिस्टर मो को देखकर कहता है कि ये तो गोल्डन सर्कल के प्रिंस हैं। फिर यहाँ पर एक बंदा कहता है कि वो कैसे हो सकता है, वो तो कभी जल्दी बाहर ही नहीं निकलते, उनका यहाँ तक कि फेस भी किसी ने नहीं देखा है। हेनरी से पहले वो को कुछ बोल पाता। मो को तो यहाँ पे जिया प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। हेनरी कहता है मेरी फियांस होकर तुम इस बंदे को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। वो कहता है कि जबान संभाल कर, वो तुम्हारी फियांस अभी बनी नहीं है, क्योंकि तो एंगेजमेंट तक नहीं हुई और ना ही वो तुमसे मैरिज करेगी। यहाँ पर तो हेनरी कहते हैं कि तुम सी फैमिली के प्रिंस होने का नाटक कर रहे हो ना, मुझे पता है ये नहीं हो सकता। यहाँ पर तो ऐसे सभी लोग बकवास कर रहे होते हैं। यहाँ पास तो जिया पीछे से खिसक लेती है। यहाँ पर तो मिस्टर मो पीछे देखे बिना कहता है कि चलो आज साथ में डिनर पे चलते हैं। यहाँ पास तो जिया पहले ही गायब हो चुकी थी। बाद में यहाँ पर ये लोग डिनर करने के लिए आए थे और यहाँ पर जिया तो एक मिशन की डिस्कस के लिए भी आई थी। मिस्टर मो से कुछ पैसों की हेल्प मांगती है, कहती है कि मुझे 5 मिलियन की हेल्प है। वो बस 5 का हाथ दिखा रही होती है। मो तो यहाँ पर उसकी बुरी बात भी नहीं सुनता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि 500 मिलियन यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। जिया कहती है कि मैं तुमसे पैसे उधार ही ले रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ, मुझे तुमसे उधारी के पैसे वापस नहीं लेना है। जिया कहती है मुझे सिर्फ 5 मिलियन की नीड थी। वो कहते हैं कि तुम पैसे खर्च कर सकते हो बाकी के। जिया कहती है कि मुझे मिशन पे जाना है, तो वो वहाँ से चली जाती है। वो कहता है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जिया कहती है कि तुम नहीं जाओगे, वो कहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो कहते हैं लेकिन तुम तो जा रही हो ना, तो फिर मैं भी क्यों नहीं जा सकता, मैं भी तो जा सकता हूँ ना। जिया कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, स्पेशल भी है, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती और ना ही मैं तुम्हें ले जाऊंगी। बाद में तो यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से जिया के ऊपर नजर रख पाया हुआ था कि वो कहाँ पे जा रही है। यहाँ पर वो असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट से कहता है कि तुम उस पर नजर रखना, मैं जैसे वहाँ पे आता हूँ। बेचारा असिस्टेंट योनो यहाँ पर बात ही कर रहा होता है। तभी साइड से आकर मिनी उसके सर पे कुछ हिट कर देती है, जिससे योनो तो बेहोश ही हो गया था।
दूसरी साइड यहाँ पर तो जिया एक जगह पर बैठी हुई थी, यहाँ पर तो बैट वगैरह लग रही होती है। स्टेज पर तो मिस्टर मो को बैठाए हुए थे, उनके मुंह में कपड़े ठूस के सबको यहाँ पर अपनी अपनी बैट लगा रहे होते हैं। यहाँ पर जिया सबसे ज्यादा बैट लगाती है और फिर अपने बगल से मिस्टर मो को बैठा लेती है। यहाँ पर ये लोग तो सच निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर पंगे भी स्टार्ट हो जाते हैं और जिया की तो बैग पे चोट भी लग गई थी। फिर मिस्टर मो उसे अपने लैब में उठाकर ले जा रहे होते हैं और फिर उसे कार में बैठा देते हैं और यहाँ पर तो जिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि जिसने भी उसके बैग पे कुछ हिट किया था उसमें मेडिसिन लगी हुई थी और यहाँ पर जिया को नशा चढ़ने लग गया था। यहाँ पर तो जिया मिस्टर मो से चिपकी जा रही थी और आगे पे तो मिनी और योयो बैठे हुए थे जो कि उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। अब जो कि जिया के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इस वजह से मिस्टर मो उसे अपने घर पे ही ले आए थे और उसे अपने बेड पर सुलाकर वहां से जाने वाले थे। जो कि बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही होती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इस वजह से वो मिस्टर मो को अपने पास खींचती है और उनके ऊपर आकर उन्हें किस करने लगती थी। यहाँ पर तो जिया उनके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेती है। मॉर्निंग में तो यहाँ पर ये लोग बहुत फनी वे में लेटे हुए थे। मिस्टर मो तो उसके पैर के पास लेटे हुए थे और उसके थिंग को रब कर रहे होते हैं नींद में ही। जिया जिसकी नींद खुलती है और मिस्टर मो को अपने बगल में देखकर सेम बेड पर उसे किक कर देती है और जोर से चिल्लाती है। जिया तो उसे बुरा भला कहने लग गई थी, कहती कि डिस्गस्टिंग मैन कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं है मेरा एडवांटेज उठाते हुए। वो बेचारा शौक होकर कहते कि क्या एडवांटेज, बल्कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। जिया कहती कि क्या मजाक कर रहे हो, मैं इस तरह की गिरी हुई हरकतें कभी भी किसी के साथ नहीं करती। यहाँ पर मिस्टर मो शौक होकर कहते कि कहना क्या चाहते कि मैंने किया तुम्हारे साथ ये सब। तभी वो दोनों को नीचे से आवाजें आ रही होती है कुछ। एक्चुअल में नीचे तो मिस्टर मो आ गए होते हैं, उनके फादर। यहाँ पर जिया कहती है कि दो ओल्ड मैन कौन हैं। यहाँ पर मिस्टर मो कहते हैं कि ये मेरे फादर हैं। चलो मिस्टर मो के फादर को तो पहले ही पता चल गया था कि कुछ पंगा हुआ है और यहाँ पर मिस्टर मो आज पहली बार किसी लड़की को लेकर आए हैं, इस वजह से वो भी यहाँ पे पहुंच गए थे। फिर नीचे जब जिया आते हैं यहाँ पर तो मिस्टर फो के फादर उससे बहुत अच्छे बिहेव से बात कर रहे होते हैं। फादर कहते हैं कि तुम दोनों मैरिज कब कर रहे हो, और जिया को एक बैंगल दे देते हैं। जिया तो मना कर रही होती है, कहती कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, लेकिन अंकल दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी फैमिली की मान्यता है, इसे आप ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती, रख लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर तो मिनी योनो को अपने साथ लिए घूम रही थी बाइक पे। पीछे से योनो जो कि बाइक में बैठे हुए डर रहा होता है और मिनी को टाइटली पकड़ा हुआ था, कहते हैं कुछ थी में बाइक चलाओ तो मुझे आज ही शमशान घाट पहुंचा दोगी। दूसरी तरफ यहाँ पर तो मिस्टर मो के फादर वहाँ से चले गए होते हैं। यहाँ पर तो जिया उस बैंगल को मिस्टर मो को दे रही होती है, कहती है कि इसे रख लो। यहाँ पर मो कहता है कि इसे मेरे फादर ने तुम्हें दिया, इसे तुम रखो, और कहते हैं कि क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम मेरी वाइफ बनो, कल रात मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लव किया है। जिया कहती है कि सच कहूँ तो मुझे कल रात के बारे में कुछ याद भी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे कुछ भी फील तक नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हारी कुछ टेक्निक्स अच्छी नहीं है, तुम्हें इसकी क्लास भी लेनी चाहिए। तो जिया तो वहाँ से जाने लग गई थी। यहाँ पर तो पीछे से मिस्टर मो उसको रोकते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम सेटिस्फाइड होगी। जिया कहती है कि ठीक है, तुम बेस्ट परफॉर्म करना। बाद में जिया तो यहाँ पर मिस्टर मो की मॉम से मिलने के लिए आई हुई थी और उसके साथ मो भी थे। यहाँ पर तो मॉम को जिया बहुत पसंद आती है, वो तो शादी की बात ही छेड़ देती हैं। जिया कहती है कि मैं भी मिस्टर मो से मैरिज नहीं करना चाहती, मेरे पास अभी ये कुछ काम वगैरह भी है, जब तक मेरा कुछ वर्क वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं मैरिज नहीं करना चाहती। यहाँ पर तो जिया फिर वॉशरूम का कहकर ही वहाँ पास से चली जाती है। वो भी उसके पीछे जाता है और जिया से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज बहुत अनकंफर्टेबल देख रहा था, मुझे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो गई हो। जिया कहती है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या हो गया है, मुझे मैरिज वगैरह के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होती है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम मैरिज अभी नहीं करना चाहती हो तो अभी हम मैरिज नहीं करते हैं। रात में जिया के फादर को तो उसका स्टेप ब्रदर ले गया था क्योंकि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने कोई टॉफी खाने के लिए देता है, वो भी अपने बेटे के ऊपर ट्रस्ट करके वो टॉफी खा लेते हैं। टॉफी खाते साथ ही तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी और यहाँ पर तो उन्हें सांस भी नहीं आ रही होती है। दूसरी साइड यहाँ पर जिया को भी सारी बातें पता चल जाती है कि उसका ब्रदर ले गया है। यहाँ पर तो जिया बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी और वहीं पे बेहोश हो गई थी। बाद में मिस्टर मो तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जिया को जब होश आता है यहाँ पर तो मो उसकी केयर कर रहा होता है। जिया कहती है कि मेरे फादर कैसे हैं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने ढूंढने के लिए उन्हें काफ़ी सारे बंदों को भिजवा दिया है। जिया कहती है लेकिन ये यूएसबी हम उसे नहीं दे सकते क्योंकि इसमें गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ है, हम उसे बिल्कुल भी यूएसबी नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आखिरकार तुम मेरा लव हो। इसके पीछे बस जिया के स्टेप ब्रदर का हाथ नहीं था बल्कि जीजी का भी था, जीजी भी इसमें मिली हुई थी। यहाँ पर जब जिया वहाँ पे लोकेशन में पहुँच जाती है, जिया कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। जीजी कहती है कि ऊंचाई की बात करो तो तुम हर एक चीज़ में परफेक्ट हो, मुझसे बेहतर कर रही थी, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस होता है, तुम मुझे हर जगह नीचे गिरा देती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं अभी यूएसबी और पैसों की वजह से करोड़पति बन जाऊंगी। यहाँ पर जीजी को एक बंदा शूट कर देता है और यहाँ पर जिया के ब्रदर भी वहाँ से कूद जाता है। फिर वो लोग अपने फादर को छुड़ा लेती हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो मिस्टर मो जिया से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि वाइफ ही तुम कब आओगे, मैं तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देती। वो ऐसे ही बोले जा रहा था फ़ोन से बात करते हुए, तभी वहाँ पे जिया एंटर करती है।
जिया कहती है कि इतने सारे मैसेज भेजना बंद करो, मेरा फ़ोन फट के बाहर ही निकल आएगा। यहाँ पर उसके फादर भी पहले से बेहतर हो गए थे और यहाँ पर तो मिनी भी एडमिट थी, उसे भी चोटें आई थी मिशन के दौरान पर। यहाँ पर तो योयो उसे बुकेट लेकर देता है। मिनी कहती है कि मेरे लिए। योनो कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए और किसके लिए होगा। मिनी तो खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर मो से जिया कहती है कि तुमने मुझे कई बार बचाया है, मैं इसी तुम्हारे जीवन भर तक तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। और कहती है कि अभी हमारी मैरिज नहीं हुई है, अभी से ही मुझे हर टाइम वाइफी करना बंद कर दो। वो कहता है जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तब हम मैरिज कर लेंगे। यह कहती है कि ठीक है ज़्यादा भावनाओं में मत बहो। यहाँ पर तो टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हीं की बातें हो रही है यूएसबी के बारे में, कि उन्होंने सेफली उस यूएसबी को पहुँचा दिया है। वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। खैर इस स्टोरी में हमारे 2 कपल बन गए थे, एक मिनी और योयो और दूसरे हमारे मिस्टर मो और जिया। आई थिंक अब मिनी और योनो का भी कुछ बनेगा। यहाँ पर तो जिया और मिस्टर मो बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए